बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। कौन सा यूके इमिग्रेशन का रूल किस डेट से अप्लाई होगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूके आ चुके हैं या फिर आप यूके आने वाले हैं, यानी आपने वीज़ा अप्लाई किया है या आप वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, चाहे वो स्टूडेंट का वीज़ा हो, चाहे वो केयर वर्कर वीज़ा हो, चाहे वो कोई स्किल्ड वर्कर, किसी भी किस्म का स्पाउस वीज़ा कुछ भी हो, ये वीडियो आप सबके लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा रूल कौन से वीज़ा पे किस डेट से चेंज होने वाला है, उसकी डेट किस डेट से अप्लाई होने वाला है, ताकि आप लोगों के ज़हनों में जो भी कन्फ्यूजन है सैलरी चेंजिंग से रिलेटेड या फिर किसी भी इमिग्रेशन रूल के चेंज होने की डेट से रिलेटेड, तो ये वीडियो आप गौर से सुने। इसमें एक एक पॉइंट पे आपको एक एक वीज़ा की पॉलिसी की चेंजिंग्स के बारे में, उन 5 प्लान्स के चेंज होने के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम वीडियो के टॉपिक को शुरू कर सकें। थंबनेल देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यूके इमिग्रेशन रूल्स में फिर से चेंजिंग्स। जी, यूके गवर्नमेंट पूरी नेट मिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये चेंजिंग्स बार बार कर रही है ताकि ओवरसीज के सैलाब को कम किया जा सके। जो लोग माइग्रेशन के रूल्स के बारे में सारी नो हो रखते हैं, उनको पता होगा कि 4 दिसंबर को जेम्स क्लेवरी, जो यहाँ के होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने 5 प्लान रूल इंट्रोड्यूस करवाए थे, अनाउंस किए थे कि ओवरऑल नेट मिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए ये 5 रूल प्लान बनाए थे, ताकि इनसे आप लोगों को यानी ओवरसीज के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ को और सख्त कर दिया जाए। इसके बाद 30 जनवरी को एक नया आर्टिकल, एक तीसरा आर्टिकल जो है वो अनाउंस किया गया, जिसमें ये बात वाज़ेह कर दी गई कि इन 5 प्लान में से कौन-सा प्लान यानी कौन-सा रूल किस डेट को अप्लाई होगा। तो अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या करने वाले हैं या आप यूके आ चुके हैं, तो ये 5 प्लान रूल गौर से सुनें और समझ लें कि कौन-सी डेट से कौन-सा रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं, छोटा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि ये 5 प्लान रूल कौन-कौन से थे, ताकि कुछ लोगों के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन ना रहे कि आखिर ये 5 प्लान रूल है क्या? तो पहला रूल था कि सोशल यानी हेल्थ केयर वर्कर्स अपनी फैमिली को, डिपेंडेंट्स को यूके नहीं ला सकेंगे, यानी डिपेंडेंट बंद होने जा रहे हैं केयर वर्कर वीज़ा पे। तो दूसरा रूल्स ये था कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे सैलरी थ्रेशहोल्ड 26,200 से बढ़ाकर 38,700 कर दी गई है। प्लीज़ एक बात नोट कर लें कि इसमें हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ाज़ वालों की सैलरीज़ शामिल नहीं है, ये सिर्फ़ स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की सैलरी के बारे में बात हो रही है। तो इस प्लान में तीसरी अनाउंसमेंट शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को लेकर थी कि आपकी जॉब अगर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, तो आपको सैलरी थ्रेशहोल्ड में 20% डिस्काउंट मिलेगा। यानी बैक होम से वीज़ा लगवाने के लिए या अगर आप इनसाइड द यूके हैं, तो आपको वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए 20% डिस्काउंट मिलेगा आपकी सैलरी में और आप वीज़ा लगवा सकते हैं। लेकिन ये रूल भी यूके गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है, और ये आपको मैं डेट बताऊंगी थोड़ी देर में कि किस डेट से कैंसिल किया है, क्योंकि इसमें जो 20% डिस्काउंट था अब वो नहीं रहेगा और आपको भी सैलरी 38,700 ही शो करवानी पड़ेगी। इसके अलावा शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी हैं, छोटी-छोटी सी जॉब्स, जिनको यूके गवर्नमेंट ने इस लिस्ट से कैंसल कर दिया है और इसकी भी डेट अनाउंस कर दी है कि ये रूल यानी ये चेंजिंग्स किस डेट से अप्लाई होंगी। इन 5 प्लान रूल में चौथी अनाउंसमेंट जो थी वो स्पाउस वीज़ा के बारे में थी कि जो लोग यहाँ पे यूके में सेटल्ड हैं यानी ब्रिटिश हैं, उनको पासपोर्ट मिल गया है, तो वो लोग अगर बैक होम से अपने स्पाउस को बुलाते हैं, अपने डिपेंडेंट्स को बुलाते हैं, तो उन पे क्या सैलरी होगी? उनकी सैलरी पहले 18,000 थी, तो अब बढ़ाकर वो सैलरी थ्रेशोल्ड 29,000 कर दी गई है, और इसमें ये टाइमलाइन भी इशू कर दी गई है, बता दी गई है कि ये सैलरी कब बढ़ाएँगे, यानी ये रूल इसमें कब किस डेट से अप्लाई होगा।
तो 5वीं अनाउंसमेंट जो थे यानी इन 5 प्लान्स में जो 5th अनाउंसमेंट वो स्टूडेंट के बारे में थी, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता था, वो अप्लाई कर सकते थे। तो ये 5th अनाउंसमेंट इस पीएसडब्ल्यू के बारे में थी। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं अब ये 5 प्लान्स रूल की डेट्स कि कौन-सा रूल किस डेट को अप्लाई होने जा रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको गौर से सुनिएगा। तो पहले नंबर पे आते हैं, केयर वर्कर वीज़ाज़ अपने डिपेंडेंट्स को अब 11 मार्च से नहीं ला सकेंगे साथ, यानी 11 मार्च से 11th ऑफ मार्च को जो लोग केयर वर्कर का वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ नहीं ला सकेंगे। वो सिर्फ़ मेन एप्लीकेंट को ही वीज़ा मिलेगा और उनके डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं हैं। तो केयर वर्कर वीज़ाज़ के डिपेंडेंट्स बंद होने का ये रूल जो है वो 11 मार्च 11th ऑफ मार्च से अप्लाई होने जा रहा है। तो दूसरी अनाउंसमेंट जो सैलरी के बारे में थी, जो 26,200 से बढ़ाकर 38,700 थ्रेशोल्ड बढ़ाने का 4 अप्रैल को ये रूल अप्लाई होने जा रहा है। ये एक बार फिर से सुन लें कि 4th ऑफ अप्रैल को 26,200 सैलरी थ्रेशोल्ड से बढ़ाकर 38,200 कर दी गई है। यानी ये रूल 4th ऑफ अप्रैल से अप्लाई होने जा रहा है। यानी अगर आप 4th ऑफ अप्रैल से पहले-पहले वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप 26,200 सैलरी पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है 4th अप्रैल अप्रैल के बाद, तो आपको सैलरी 38,200 शो करनी ही होगी। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें हेल्थ एंड केयर वर्कर्स की सैलरीज़ नहीं शामिल, क्योंकि हेल्थ एंड केयर वर्कर्स की सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो अब आ जाते हैं अगली अनाउंसमेंट की तरफ, जो थी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट की 20% सैलरी डिस्काउंट के बारे में। तो ये रूल भी 4th ऑफ अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। इन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा जो लोग ऑलरेडी यूके में है या शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट पे है। नए आने वालों पे ये रूल अप्लाई होगा। यानी अगर आप पहले ही शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे यूके में काम कर रहे हैं, तो आप 20% सैलरी शो कर सकते हैं अपना वीज़ा एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जो नए लोग होंगे, नए अप्लाई करेंगे इस वीज़ा के लिए शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट पे, उनको 20% सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो खत्म कर दिया गया है और ये रूल अप्लाई हो रहा है 4th ऑफ अप्रैल से। तो 4th प्लान में था कि यूके सेटल्ड लोग अगर अपने स्पाउस को बुलाते हैं, तो उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड 18,000 से 29,000 करने का रूल था। और ये उनकी जो डेट अनाउंस की गई है वो है 11 अप्रैल, यानी 11th ऑफ अप्रैल। यानी 11th ऑफ अप्रैल से यूके सेटल्ड लोग अपने स्पाउस को बुलाते हैं, तो उनको सैलरी थ्रेशोल्ड 29,000 शो करनी पड़ेगी और ये रूल 11th ऑफ अप्रैल से अप्लाई होगा। इसके साथ-साथ ये भी अनाउंस कर दिया गया है कि ये सैलरी 2024 लेटर, यानी नवंबर-दिसंबर 2024 में या फिर 2025 यानी जनवरी या फरवरी 2025 में ये बढ़ाकर 38,700 ही कर दी जाएगी। ये अभी थोड़े टाइम के लिए उन लोगों को ये कंपनसेशन दी जा रही है कि अगर आप अपने स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल बुला लें। 11 अप्रैल से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको पुरानी सैलरी यानी 18,000 ही शो करनी पड़ेगी। लेकिन अगर 11 अप्रैल के बाद यानी अगर 12 अप्रैल को भी आप अप्लाई करते हैं, तो आपको 29,000 सैलरी शो करनी पड़ेगी। लेटर 2024 में ये सैलरी बढ़ाकर उतनी ही कर दी जाएगी, यानी 38,700 ही कर दी जाएगी जितनी बाकी लोगों की थी। और आप लोगों के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने स्पाउस, अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना। तो जल्दी कीजिए अगर आपने अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना है तो। न्यू आर्टिकल के मुताबिक 5 प्लान रूल में पीएसडब्ल्यू 5वें नंबर पे था, तो ये पीएसडब्ल्यू को अभी इन्होंने नहीं छेड़ा, ये एज़ इट इज़ ही मिलेंगे। अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए अभी तक तो ये गुड न्यूज़ है। इसके साथ-साथ जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं, उनके लिए पीएसडब्ल्यू मिलेगा, उनको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स सितंबर इनटेक में आएँगे, उनके लिए पीएसडब्ल्यू के बारे में डाउट्स हैं कि शायद उनका पीएसडब्ल्यू ना मिले, उनको ना मिले, क्योंकि 2024 लेटर में यानी नवंबर-दिसंबर में पीएसडब्ल्यू बंद होने जा रहा है।
तो 30 जनवरी को शाया होने वाले यूके गवर्नमेंट की तरफ से आर्टिकल की ये टाइमलाइन बताती है कि यूके गवर्नमेंट ने ये 5 प्लान रूल कब से अप्लाई करने हैं, यानी कौन-कौन सी डेट से कौन-कौन सा इनका ये प्लान लागू होगा, अप्लाई होगा। तो एंड पे मैं आपको हेल्थ सरचार्ज के बारे में भी थोड़ा-सा बताती चलूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ज़हनों में ये डाउट्स हैं कि हेल्थ सरचार्ज की समझ नहीं आ रही। तो गौर से सुनिएगा, यूके वर्क परमिट अडल्ट्स यानी वर्क परमिट पे अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो अडल्ट्स की जो हेल्थ सरचार्ज पहले थे वो 624 थे, जो बढ़ाकर 1035 पाउंड यानी 1035 पाउंड कर दिए हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये पहले 470 पाउंड्स थे, जो बढ़ाकर 776 पाउंड्स कर दिए गए हैं। हेल्थ सरचार्ज में ये चेंजिंग्स की खास वजह है, वो लोग भी ये चाहते हैं, यानी दे मेक श्योर के ओवरसीज आर कमिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग इन देयर इकोनॉमी। यूके इमिग्रेशन में और भी बहुत सारी चेंजिंग्स आने वाली हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मिल सके। तो वीडियो को यानी व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम आ गया है, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।